सवाल था आपका एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स टाइम्स साइन पाई एक्स। ठीक है, आपको कह रहा है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का एक्स इक्वल टू के पे, के कोई इंटीजर है तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे ए क्या है, मतलब किस पार्ट में चेक करना है, के पे हमने वहाँ पे के रख दिया, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ के माइनस एच रख दिया, हमको ये मिल गया, के रख दिया, हमको ये मिल गया। अब कहते हैं के कोई इंटीजर है तो उसमें अगर हल्का सा कुछ भी घटा देंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा, के माइनस वन, इस इंटीजर हल्का छोटा मतलब एक नंबर छोटा। अच्छा, और साइन क्या है, के पाई साइन है, कुछ छूट रह गया, के माइनस एच है ना, यहाँ पे के माइनस एच आएगा, यहाँ पे तो के माइनस एच आएगा यार। के माइनस एच पाई, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा के माइनस एच पाई, और यहाँ पे अगर के इंटीजर है तो उसका जाइए भी के ही होगा, साइन के पाई, साइन एन पाई तो जीरो होता है, अपॉन क्या आएगा माइनस एच आएगा। ठीक है, एच टेंड टू जीरो पे ये लो जीरो बाई जीरो बन रही है, क्यों, ये लो क्या बन रहा है, जीरो बाई जीरो बन रहा है ना, एच टेंड टू जीरो पे ये बन जाएगा, तो के पाई बन जाएगा, तो के पाई मतलब के मतलब इंटीजर है ना, तो एन पाई प्लस साइन जीरो होता है, तो जीरो बाई जीरो बन जाएगा। हम कह रहे हैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा लो ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, तो इसको इसका डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन, तो साइन में कुछ भी का कॉस में कुछ भी, कॉस में कुछ भी एच एच के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एच यहाँ वेरिएबल है, साइन में कुछ भी कॉस कुछ भी डिफरेंस है ना कुछ भी, माइनस एच पाई का माइनस पाई आएगा, और अपॉन में इसका डिफरेंस माइनस वन हो जाएगा। अब एच टेंड टू जीरो को तो क्या आएगा, के माइनस वन, ये पाई और माइनस 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 कट जाएगा, पाई आएगा, और जब एच टेंड टू जीरो कर दो तो कॉस क्या आएगा, एन पाई, मतलब के पाई, कॉस के पाई क्या होता है, माइनस वन का पावर एन माइनस वन का पावर के है, मतलब अगर के इवन होगा तो वैल्यू प्लस वन, के ऑड होगा तो वैल्यू माइनस वन, आपका आंसर ये आ जाएगा क्या, माइनस वन का पावर के टाइम्स के माइनस वन इंटू पाई, के माइनस वन इंटू पाई, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, पहला ऑप्शन है क्या, माइनस वन का पावर के माइनस वन टाइम्स पाई, पहला ऑप्शन है। ठीक है जावेद, यहाँ हम लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल, एच के रेस्पेक्ट में कर डिफरेंशिएट, हमने ये पा लिया, जो किया है आवाज नहीं आ रही, डिफरेंशिएशन जो किया है, आवाज नहीं आ रही सर, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना तो के माइनस वन को भी, क्यों प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और ये एंगल है ना बेटा, ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल है, के माइनस एच टाइम्स पाई, ये एंगल है, प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे सर, जो डिफरेंशिएशन किए वहां दिक्कत है। अबे क्या भैया, के कांस्टेंट है ना बच्चा, तो अबे एच को अगर एक्स कह दो, एच को अगर एक्स कह दो, ये बताओ अच्छा, साइन में अगर के माइनस एक्स इंटू पाई होता उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते, कॉस में के माइनस एक्स इंटू पाई, फिर एक्स पाई का डिफरेंशिएशन, के पाई तो जीरो हो जाएगा, एक्स का माइनस वन हो जाएगा ना, माइनस पाई यही ना आता बेटा, तो ये लिखा हूँ मैं, ठीक है ना, हाँ एच के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना वहाँ पे। यस सर, चलो ठीक है, सुखी रहो। और कोई सवाल किसी के मन में किसी प्रकार का, निर्मित ने कुछ सवाल भेजा है, अब इसमें से बताना कौन सा भाई, सर हाँ सर सर क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 10। अच्छा हाँ बोलो यार, सर जो आप कल सवाल दिए थे सर वो बता दीजिए सर। उस सवाल का फोटो को भेज दो। ठीक है सर।
चाहिए। क्या क्या बोलो निर्मित? 5 7 9 10 5 7 9 10 5 ये है, 7 ये है, ठीक, 9 ये है, 10 ये है, ठीक। जैसे नोट हो गया। ये आर एस श्रीवास्तव कौन है? कोई नया है क्या? कोई दिस आर एस श्रीवास्तव? बेटा कोई जानते हो आर एस श्रीवास्तव को आप लोग? कोई नहीं सर, अभी निकल लेगा। अच्छा, सर RS ग्रुप में तो कोई थी, आर्या है सर। यस सर, आर्या श्रीवास्तव को हम जानते हैं। अच्छा अच्छा। आर्या बेटा पहली क्लास है? आर्या बेटा पहली क्लास है आपकी यहाँ पे? नो सर। अच्छा, लेकिन इस नाम से आप रोज आते हो क्लास करने? आप फाउंडेशन बैच में आते हो क्या? यस सर, फाउंडेशन बैच सर। अच्छा ठीक, तो देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर हाँ भैया। सर क्वेश्चन भेज दिए। अच्छा ठीक है, कुछ सवाल हम लिख रहे हैं, सभी को करना है। हाँ, निर्मित ने सवाल पूछा हमसे, सवाल मैं यहाँ लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, उसके जो भी सवाल है उसके। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट ऑफ x टेंड टू इनफाइनाइट रूट x अपॉन रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x, ये है। x टेंड टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या होगी? पहला सवाल। इसका क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे शीट में से हम सवाल लिख दे रहे हैं, आप लोग करते रहिए, ठीक है। लिमिट ऑफ x टेंड टू 0। आप लोग के पास भी इसकी शीट पहुंच ही गई होगी, इसमें बैकग्राउंड डिमांड डाला हुआ है निर्मित में। तो tan इनवर्स लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 tan इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x अपॉन sin क्यूब x। 5 7 9 10 बोल रहा था ना, नवा है। लिमिट ऑफ x टेंड टू इनफाइनाइट 2 into x to the power 1/2 plus 3 into x to the power 1/3 plus 4 into x to the power 1/4 plus n into x to the power n by 1 by n upon 3x minus 4 by power 1/2 plus 3x minus 4 to the power 1/3 plus ऐसे जाते जाते 3x minus 4 to the power 1 by n। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, लिमिट निकालना सबको, सबको सॉल्व करिए। इसका एक सवाल इसका और है, लिमिट ऑफ n टेंड टू इनफाइनाइट n to the power minus n square n to the power minus n square ब्रैकेट में है n plus 1 n plus 1 by 2 n plus 1 by 2 square plus sorry multiply dot 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 n plus 1 by 2 to the power 1 n minus 1 and the whole to the power n। इस पूरे फंक्शन का पावर n है। आपके पास ये 4 सवाल है, इन चारों की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। एक सवाल सुमित का भी हम ऐड कर दे रहे हैं।
एक कल का सवाल है तो हम दिए थे 50 कराएंगे भाई, कल ये चालू करो, ये चालू करे करा। शिवांगी अपना माइक ऑफ कर लो, बहुत आवाज आ रही है। अनन्या का फर्स्ट वाला चाहिए सर, 0 आंसर आ रहा है। फर्स्ट मतलब वही फिफ्थ वाला, और नव्या का फिफ्थ वाला आंसर 1 आ रहा है। और कोई? सर आप 2 क्वेश्चन और भेजे हैं सर, सर देखा वो मैंने, भी देखा। बता दीजिएगा। बता देंगे, तीनों बताएंगे। सर पांचवे वाले का 1 है सर। पांचवे का आंसर 1, ठीक है। और कोई?
चलिए कुछ लोग का 0 आंसर है, कुछ लोग का 1 आंसर है। सुमित ने 10वें का आंसर दिया है 0। अच्छा चलो जल्दी बोले, फिर मैं करूँ। 2 मिनट और ले लो, फिर मैं करूँ। अंजलि का 0, बटा 0 किसका आंसर है? पहले वाले का। Yes, sir. अच्छा ठीक। युवराज का कहना है कि सर 7 का भी 0 आ रहा है। क्या बात है यार, सारा सवाल में 0 आंसर आ रहा है क्या? अन्ना का भी कहना है सर 7 में 0 आंसर आ सर रहा है। पहले वाले सर 5वें का 1 है और 7 हाँ का 0। वो तो क्लियर हो गया। दूसरे का आंसर -1/2 नव्या कह रही है, दूसरे मतलब 7 का। ठीक है, अच्छा लग रहा है, काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं आप लोग सवालों में, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बच्चे हमारे जवाब दे रहे हैं। बरोबर, नवा मतलब तीसरे सवाल का आंसर 1 है। निर्मित जरा ऑप्शन आंसर बता दे रहना, ठीक है, कौन सा सही है किसका। चलो हम करेंगे तभी क्लियर हो जाएगा। चलिए किया जाएगा, अब किया जाए। तो जब भी इनफाइनाइट का खेल होता है तो हम लोग हाईएस्ट डिग्री जो होता है उससे डिवाइड करते हैं। जब भी खेल इनफाइनाइट का होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होता है हम लोग उससे डिवाइड करते हैं। बढ़ेंगे आगे। चलिए मैं करता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 7th का 0 अविनाश त्रिपाठी, 5th का 1। अच्छा हम तो कर रहे हैं हाईएस्ट डिग्री क्या है, रूट से डिवाइड कर दो। इनफाइनाइट यार, रूट एक्स कॉमन कर लो, ये भी बात सही बात है कि डिवाइड करो या कॉमन करो। रूट एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ आएगा रूट एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। अच्छा रूट एक्स इससे बाहर निकालोगे, यहाँ पे तो एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स बाहर आएगा, इसमें आपको हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/x³। ये बात समझ में आई क्या? ऐसा बन जाएगा, रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो ऐसा बन जाएगा, डबल रूट है ना। ये लाइन समझ में आई क्या सबको? देखो रूट एक्स कॉमन किया, ऐसा बन जाएगा। हाँ बोल दो सर भाई, बता दीजिए। नहीं समझ में आया। चलो हाँ, हम सर। लिखे ही नहीं, हम लिखे ही नहीं, हमने कहा ना, और रूट एक्स से डिवाइड कर दो तो 1 हो जाएगा, और इस रूट के अंदर क्या है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, सही है। रूट एक्स डिवाइड करो तो रूट एक्स अंदर आ जाएगा, अभी क्लियर है। रूट डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स एक पड़ जाएगा, और रूट एक्स अंदर घुस जाएगा, इसके इस पहले स्क्वायर रूट के अंदर घुस जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग कर लो, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/, अलग अलग कर लो, एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो जाएगा, प्लस ये एक्स अगर रूट के अंदर घुसेगा, इस रूट के अंदर अगर घुसेगा, एक्स स्क्वायर बन के घुसेगा, क्यों? अगर ये एक्स इस रूट के अंदर घुसेगा, एक्स स्क्वायर बन के घुसेगा, तभी ना इसके बाहर आएगा तो एक्स रहेगा। ये बात समझ आ रही होगी आप लोग को। लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, जहाँ ना है बोलना 1 प्लस
अब अलग कर तो x प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना जाएगा 1/x हो जाएगा। ये क्या आएगा आपका रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसको इसके अंदर भेज दो तो क्या जाएगा रूट में एक्स अपॉन एक्स पावर 4 बन जाएगा ना, अंदर जाने के बाद वो पावर 2 से मल्टीप्लाई जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये 1/x³ आएगा, जाएगा पर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम लिख दिया था 1 प्लस रूट में 1/x प्लस रूट में 1/x³। ऑप्शन में आया क्या, क्यों हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे x³ लिख दिया था। अब सर आंसर 1 आएगा। हाँ सर आ रहा है। जब x किलो इनफाइनाइट रख दोगे, जब x किलो इनफाइनाइट रख दोगे बेटा, तो ये 0 हो जाएगा 1/x, 1/x³ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 0 = 1, 1/1 1, आंसर इज 1, आंसर इज 1। ठीक है, पहले का आंसर आपका 1 हो गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले का आंसर जो है 1 है, मतलब फिफ्थ का आंसर इज 1। मैक्सिमम बच्चों का सही था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए सॉल्यूशन 7 3 sin स्क्वायर है तो हो जाएगा x³ से वो कर दे। तो 0/0 बन रहा है, एरो उस पे लगा देंगे। 3 बार लगाना पड़ेगा यार, पता नहीं वो भी प्रोडक्ट रूल हो जाएगा बाद में। साइन का क्यूब x है ना यहाँ पर। एक काम करो ना, ये बताओ sin 3x क्या होता है। 3 sin x - 4 sin³ x। यहाँ sin³ x निकाल लो क्या होता है। sin³ x मतलब 3 sin x - sin 3x अपॉन 4। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये उठा के यहाँ रख दो, क्या बन जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x अपॉन 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 यहाँ चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा फिर 0/0 ही बन रहा है, कॉल बन जाएगा वो भी 0/0 बन रहा है। सर आप तो लगा सकते हैं लॉजिटल ना। लगा सकते हैं बेटा, 3 बार लगाना पड़ेगा ना, तो आलस आ रहा है मन में, कोई शॉर्टकट सोच रहा हूँ। टेंशन लगा दें क्या यार। हाँ सर लगा सकते हैं। टेंशन लगा दें, वही ठीक है। क्या आएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 4 आएगा। अच्छा tan इनवर्स x का एक्सपेंशन हमने लिखवाया था आप लोग को, x माइनस x³/3 प्लस x⁵5/5 ऐसे ही आता है। सर हाँ सॉल्यूशन में sin इनवर्स x को tan इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट किया था और sin³ x को 1 किया था।
तो आप क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स के टर्म में कन्वर्ट किया था और साइन क्यूब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1 किया था, फिर tan इनवर्स का फॉर्म लगा दिया था tan इनवर्स एक्स माइनस वो भी ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, ऐसे ही जाएगा। बायनॉमियल एक बता दीजिए। बाइनोमियल नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं इसका एक्सपेंशन लगा रहा हूँ। tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन ये होता है, sin इनवर्स एक्स का ये होता है। हमने जब स्टार्टिंग में कॉन्टिन्यूटी पढ़ाया था उसके पहले लिमिट्स क्या कुछ एक्सप्रेशन से लिखवाया था, वहाँ से हमको ये मिला। Yes, sir. तो 3 sin x है, तो आपका sin x क्या होता है, ऑड एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 ऐसे जाता रहता है। माइनस साइन 3x का जाएगा आपका, x की जगह 3x जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस 3x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 3x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 ऐसे जाता रहेगा। और x माइनस x 3x प्रेम से देखो, सुनो ध्यान देना, देखो 3 इंटू एक्स से माइनस 3x कट जाएगा ना, 3 इंटू एक्स 3x से माइनस 3x कट जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है क्या, हमें दिख रहा है? ओ हाँ, ये वाक्य तो हाँ दिख रहा है। यस सर। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, तो इसका एक काम करो, और ये कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 4। जब एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे ये आपका आएगा 1/x²। सर एक और तो कट रहा है ना, 3x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल उधर। कोई डिवाइड मत करो। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? डिनोमिनेटर में एक और कट रहा है ना, यानी x के बाद ये अलग। 3x का होल क्यूब है, ये 3 इंटू एक्स क्यूब होगा ना बेटा, ये 27 बन जाएगा, 3 का क्यूब, ये 3 रहेगा। कॉमन भी करें, x कॉमन करके नीचे से काट दें। स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला x कटना चाहिए था। अच्छा ये 4 होल बाहर में है ना, या यहाँ भी तो कट रहा है, ये वाला x माइनस x इससे भी तो कट रहा है, क्यों, क्या कह रहे हो? ये x इसे x से कट तो रहा है, ये 4 तो बाहर है ना, मैं खामखा का डर ले रहा वो था। भी कटेगा। हाँ, अब एक काम करो, x³ ऊपर भी है नीचे भी है, x³ से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा आपका, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, बाहर 4 है, यहाँ पे जब x³ से डिवाइड करोगे आएगा ये -1/3, और ये आपका आएगा x²/5। बाकी सब में कुछ ना कुछ x का टर्म रह जाएगा, x³ तो भी पावर बढ़ता हुआ है, x³ से जब डिवाइड करोगे तो ये तो 1 बन जाएगा, इन सबके पास x का कंटेंट रहेगा माइनस, जब x³ यहाँ डिवाइड करोगे आपको आएगा 1/3 और प्लस 1² 3² फैक्टोरियल 5 x⁴ x⁴ 2, और बाकी सबके पास ऐसे ही x का कंटेंट रह जाएगा। और कौन में क्या आएगा आपका, ये तो आपका आ जाएगा x² से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 3 -1/3 और ये आपका x²/5
फैक्टोरियल, बाकी सबके पास कंटेंट रह जाएगा एक्स का माइनस, यहाँ पे जब एक्स क्यूब डॉट करोगे एक्स क्यूब गया हो जाएगा, यहाँ पे -3 का क्यूब, -3 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। जब एक्स क्यूब डॉट करोगे यहाँ आप पाओगे 3 पावर 5 तो रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि पावर 5 था पहले, क्यूब से डिवाइड कर चुके हो, अपॉन रहेगा फैक्टोरियल 5। और ऐसे ही सबके पास एक्स का वो वैल्यू रह जाएगा। क्या आएगा यहाँ से, अब लिमिट रख दो तो आपका आएगा 4। जब x 0 रख दोगे ये जितने x वाले हैं सब 0 जाएंगे, यहाँ आपका आएगा -1/3, फिर -1/3 फैक्टोरियल मतलब -1/6, ठीक है। अपॉन क्या आएगा, अपॉन में आएगा -1/6 × 3 तो -3/6 और फिर माइनस माइनस प्लस 27/6 प्लस 27/6, ठीक है। इसको भी 6 बना लो हम बगैर, तो क्या बन जाएगा आपका 4 × इसको 6 बना लो तो ऊपर -2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कॉमन हो गया, 6 से कट जाएगा, आएगा -2 -1 अपॉन -3 प्लस 27, कितना आया -3 हो जाएगा ये। तो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, क्या आएगा -3 × 4 अपॉन 27 में 3 आएगा तो कितना आएगा 24 आएगा, 24 आएगा। तो 4 3 या 12 और ये कटेगा 2 बार में। आंसर -½ आ रहा है क्या बेटा निर्मित, आंसर -½ आ रहा है क्या निर्मित? यस जल्दी बोल, नहीं रहा है। हाँ सर वो बोल दिया है सर माइनस। यस सर, चलो ठीक है। तो ये इसका तरीका हो गया, एक्सपेंशन यूज कर लिया और हमने फिर सब काट पीट दिया, फिर एक्स क्यूब डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया -½ हमको 9th और 10th करना है, तो समय 1 मिनट बचा है, अगले मीटिंग में मिलो। इसको मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, बाकी लोग नोट कर लें, हमें मिटा रहे हैं। निर्मित पूछा सर कोई मेंटोस तरीका है, अरे यार मेंटोस तरीका, मेंटोस में 3 बार लगाओगे कम से कम एल हॉस्पिटल रूल तो गंदा जाएगा। अगर साइन को भी tan के टर्म में कन्वर्ट करके tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगा दो, साइन इनवर्स x तो tan के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगा देंगे। आओ देखते हैं अगले मीटिंग